अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। सो आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भी होने वाली है। इस स्टोरी में कुछ भी एड अप मेड अप नहीं होगा, ये एकदम रियल स्टोरी होगी। बस प्राइवेसी की खातिर जगह का नाम हम चेंज करेंगे और जिनकी ये स्टोरी है उनका हम नाम चेंज करेंगे, दैट्स इट। तो आज की ये जो रियल हॉरर स्टोरी है वो मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर की है और उनकी गुजारिश है कि मैं उनका असली नाम ना इस्तेमाल करूं, उनका नाम मैं चेंज कर दूं प्राइवेसी की खातिर। अब क्या नाम रखें, अक्सर ये बहुत ही मुझे मुश्किल होती है। नाम तो मैं चेंज कर देता हूं लेकिन अब नाम कौन सा रखना है। खैर आप लोगों ने मेरा वो काम भी आसान कर दिया है। मुझे 2 कमेंट्स आए थे पिछली वीडियो के ऊपर कि आजान भाई अगर नेक्स्ट टाइम कोई स्टोरी बनाओ ना तो ये मेरा नाम इस्तेमाल कर देना। तो एक हम नाम ले लेंगे साद अली और दूसरा नाम होगा असद। ये दोनों ही मैंने जो है ना कमेंट सेक्शन से लिए हैं आप लोगों के कहने पर। तो चलो यार आयतल कुर्सी का पढ़ लो तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की ये जो सच्ची कहानी है वो 2 दोस्तों की है। एक का नाम है साद अली और दूसरे का नाम है असद। अब ये दोनों जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं इस्लामाबाद की, किसी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे होते हैं। इनका सेमेस्टर खत्म होता है तो इनको यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 से 3 महीने की छुट्टियां मिल जाती हैं। अब ये दोनों एक ही जगह के रहने वाले होते हैं और उस जगह का नाम होता है सियालकोट। अब ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं इसी वजह से कि दोनों जो है ना सियालकोट के रहने वाले हैं। तो जो साद होता है वो असद को ये ऑफर करता है कि जो है ना इकट्ठे निकलेंगे। अब ये जो असद है इसने एक दिन पहले निकलना होता है लेकिन जो साद कहता है एक दिन और रुक जा, कल जो है ना हम इकट्ठे जो है ना अपने सफर पर निकल जाएंगे, मेरे पास गाड़ी है। साद के पास एक बहुत ही अच्छी गाड़ी होती है। फॉर सम रीजन ये अपना जो सफर है शाम के टाइम जो है ना तय करते हैं। सही खाना शाना खा के पैकिंग शैकिंग करके अपने सभी दोस्तों से मिल के अलविदा कह के ये जो है ना सारी जो है ना तैयारी शारी करके गाड़ी में बैठ जाते हैं और शाम के टाइम जो है अपने सफर के लिए निकलते हैं। अब सर्दियों का मौसम होता है, ठीक ठाक सर्दी हो रखी है, इतनी ज्यादा सर्दी है कि मतलब फॉग पड़ रही है, ठीक है, धुंध। और धुंध भी ऐसी कि मतलब आपको दिखाई नहीं देगा ज्यादा आगे। मतलब अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो ना तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है ड्राइव करते हुए। तो नॉर्मली इनका यही प्लान होता है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ड्राइव करके जाएंगे, क्योंकि जो लोग ये ड्राइविंग वगैरह करते हैं उन्हें पता होगा कि फॉग में जो है ना बाइक चलाना कितना मुश्किल होता है, गाड़ी वगैरह ये सब चलाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। कभी भी कोई भी चीज आपके जो है ना सामने आ सकती है। तो ये बहुत ही स्लो जो है ना ड्राइव करके अपने मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं जो कि होती है सियालकोट। अब जो गाड़ी चलाने वाला था वो था साद अली। आराम सुकून से वो ड्राइविंग कर रहा है और असद जो है ना अब जरा थक गया, उसको नींद भी आ रही है और वो जो है ना ऐसे मतलब आंखें जैसे ही बंद करे तो जो साद अली है वो असद को उठाए ना कि नहीं उठ, सो क्यों रहा है, तुझे सोता हुआ देख के मुझे भी नींद आ जाएगी और ऊपर से धुंध है, मुझे कंपनी कौन देगा, मेरा साथ कौन देगा, और ऊपर से जो है ना गाड़ी वगैरह भी ठुक जाएगी, इसीलिए तू भी जो है ना जागता रह मेरे साथ, सोना नहीं है। तो असद कहता है ठीक है यार सही है, मैं भी जाग रहा हूँ। अब सही सुनसान हो गई ना वो सड़क, एकदम सुनसान सड़क हो गई। मतलब हार्डली कोई गाड़ी आ जा रही है और पाकिस्तान में ऐसा बहुत ही कम होता है कि मतलब जो रात के टाइम है ना सड़कें सुनसान हो। आपको पता है ट्रक चलते रहते हैं, बसें चलती रहती हैं, लेकिन इस सड़क के बारे में, इस एरिया के बारे में यूनिक ये था कि ये बहुत ही जल्दी सुनसान हो गया। शायद फॉग की वजह से कोई निकल नहीं रहा था। खैर अब जैसे ही आराम सुकून से ड्राइव कर रहे हैं, थोड़े से डिस्टेंस पे, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, उनको एक लड़की दिखाई देती है जिसने एक फ्रॉक पहन रखी है और उस लड़की को देखने पर ऐसा लगेगा कि ये कोई इंसान ही है। ये थॉट आपके दिमाग में नहीं आने वाली कि भाई ये कोई चुड़ैल है, कुछ पैरानॉर्मल है, कोई ऐसी जो है ना खौफनाक कोई चीज है, ऐसा कोई थॉट आपके दिमाग में नहीं आने वाला। इतनी नॉर्मल दिखने वाली लड़की। अब जब दोनों उसकी तरफ देखते हैं उनको थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि यार मतलब इतनी रात को ये लड़की यहाँ पे कर क्या रही है ना। तो उन्होंने फिर सोचा कि यार मतलब यहीं के आसपास के रहने वाली होगी, गांव है, गांव में लोग अक्सर आपको पता है वो तंबू वगैरह थोड़ा कुछ अक्सर इन्होंने रोड के आसपास लगाए होते हैं, तो वो थोड़ा वो अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये वो होगी ना। तो अचानक से वो गाड़ी को जो है ना दोनों लड़के ऐसे स्लो कर लेते हैं कि शायद अगर इसने रोड क्रॉस करना होगा तो कर लेगी ना। तो वो देखते हैं कि वो लड़की वहीं पर ही खड़ी और ये सब कुछ जो है ना एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा मतलब बताने में शायद देर हो रही है, लेकिन ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो रहा है, तकरीबन 20-25 सेकंड या इससे भी कम।
15 सेकंड 13 सेकंड इतना कुछ होगा। बस आराम सुकून से उन्होंने गाड़ी को स्लो कर लिया। इतने में वो जो लड़की वो ना इस तरह रुक गई, ठीक है, ये सिग्नल करते हुए कि मतलब गुजर जाओ, मैंने रोड नहीं क्रॉस करना। तो वो मतलब दोनों ऐसी जैसी गाड़ी गुजारने वाले होते हैं, वो जो लड़की होती है एकदम चुटकी की तरह रोड क्रॉस कर लेती है उनकी आंखों के सामने। अब ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है उस औरत की रोड क्रॉस करने की, मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया और वो लड़की भागते हुए बहुत ही तेज़ी से रोड को फटाक से क्रॉस कर लेती है। अब दोनों मतलब लड़के जो है हैरान रह गए हैं। अब उस लड़की की ये जो स्पीड थी वो तेज़ थी, लेकिन ऐसी तेज़ नहीं थी कि मतलब कुछ पैरानॉर्मल हो ना, मतलब इंसान इतना तेज़ भाग सकते हैं, लेकिन रेयरली मतलब आपने आखिरी मर्तबा किसी इंसान को इतना तेज़ भागते हुए या फिर भागते हुए कब देखा था, राइट? तो जब आप देखते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, ये देखो दौड़ रहा है, ये दौड़ क्यों रहा है। तो मतलब वो वाली चीज थी ना दोनों लड़कों के दरमियान में कि यार ये क्यों भाग क्यों गई, वो भी इतना तेज। फौरन उसने जो है ना भाग के उनकी गाड़ी के सामने से जो है ना वो रोड को क्रॉस कर लिया, ऐसे जैसे गाड़ी टकराने वाली हो। अब धुंध जमी हुई थी ना, तो जो लड़के थे उन्होंने ऐसे जो है ना अपने शीशे जो है ना नीचे कर लिए ताकि वो थोड़ा सा जो है ना साइड मिरर को सही खुल के देख सकें। अब फॉग की वजह से जो साइड मिरर था ना वो थोड़ा मतलब सही से दिखाई नहीं दे रहा था। वो धुंध जमने की वजह से उन्होंने थोड़ा शीशा खोला कि मतलब सही करके दिखाई दे ना साइड मिरर। तो जैसे ही वो देखते हैं वो लड़की वहीं पर ही खड़ी है। अब वो लड़के मतलब ऐसे साइड मिरर की तरफ देखते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए, एंड फॉर सम रीजन जो असद होता है उसको वो लड़की दिखाई देती है। यहाँ पर असद लिखता है कि उसे वो लड़की दिखाई देती है और एक बहुत ही शॉकिंग चीज वो लड़की करती है कि वो उनकी तरफ, जैसे ही वो असद उस साइड मिरर की तरफ देखेगा ना, ये साइड मिरर है, उसकी तरफ असद ने देखा, वो लड़की रोड के ना ऐसे खड़ी है। जैसे ही असद उसे देखता है वो लड़की ऐसे सीधा उस साइड मिरर में देखती है। चलो गाड़ी की तरफ देखे समझ में भी आता है, नहीं सीधा अपनी जो उसकी नजर है ना तीर की तरह, वो सीधा उस साइड मिरर में वो देख। अब जैसे ही वो देखती है जो असद की जो साइड का वो साइड मिरर होता है टूट जा कांच हो जाता है। अब भाई साहब जब दोनों लड़के ये सब मंजर देखते हैं, फटाफट अबे शीशा ऊपर कर, अबे शीशा ऊपर कर। मतलब और क्या थॉट आएगा आपके दिमाग में जब ऐसा कुछ होगा कि भाई साहब कुछ तो अब पैरानॉर्मल है यहाँ पर। फटाफट शीशे ऊपर कर लो, सुनसान सड़क है, ऊपर से धुंध हो रखी है। अब जहाँ पे गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे जो है ना 7 चला रहा था, 7 फटाफट स्पीड पकड़ लेता है, गाड़ी को वो और तेज चलाना शुरू कर देता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पर फॉग हो रखी है, आगे क्या है मतलब सही क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो जो है ना एक अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेता है। वहां से डर के मारे जो है ना वो वहां से गाड़ी भगाना शुरू कर देता। अब साद फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा है और असद जो है ना डरा हुआ है, साथ ही साथ साद भी डरा हुआ है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो ड्राइव कर रहा है। अब इन दोनों ने उस लड़की को ठीक से देखा नहीं होता, तकरीबन कितना देखा होगा, आधे सेकंड तक उन्होंने देखा होगा या 1 सेकंड उन्होंने देखा होगा, लेकिन दोनों के अपने अपने वर्जन है, ठीक है। साद भी जो है ना थोड़ी सी ग्लिम्प्स कैच कर लेता है उस औरत के चेहरे। साद बोलता है कि अजान भाई ऐसा लग रहा था कि वो जो औरत है उसकी जो आंखें हैं वो है ही नहीं ना, उसका ये मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा एरिया एकदम जो है ना काला हो रखा है, पूरी जैसे ही अब मेरा चेहरा है ना, मतलब यहाँ पे इसको जो है ना मतलब समझो कि पूरा ये जो है ना ये आंखों वाली जो है ना जैसे काली आंखें, एकदम काली आंखें, ये सफेद वाला हिस्सा है ही नहीं, फुल डार्क आंखें एकदम ऐसी वो दिखी। दूसरी तरफ जो असद बैठा हुआ है उसने जरा सही करके देखा होता है तो वो यहाँ पर लिखता है, अब दोनों के अलग अलग वर्जन है, लेकिन असद यहाँ पर ये लिखता है, अजान भाई यूनिक जो चीज थी ना उस औरत के अंदर वो उसकी आंखें ही थी, बाकी वो पूरी की पूरी जो है ना नॉर्मल दिखाई दे रही थी, लेकिन जो यूनिक फैक्टर था उस औरत में वो उसकी आंखें थी। उसकी आंखें ऐसी काली हो रखी हैं, ऐसे उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रखे, पता नहीं कई सालों से ये सोई नहीं हो, ऐसी उसकी थकी हुई खौफनाक आंखें। और ये वाला हिस्सा जो आता है ना जहाँ पे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, एक होता है कि भाई साहब डार्क सर्कल्स आ गए हैं, ठीक है समझ में आता है, लेकिन इतने ज्यादा डार्क, काले रंग से भी ज्यादा जो है ना काला रंग इधर हो रखा है उसकी आंखों के नीचे। अब उसकी आंखें थी लेकिन ये जो एरिया था वो डार्क सर्कल्स आ रखे थे। अब ये दोनों के अलग अलग वर्जन है, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू दोनों ही वर्जन्स बहुत ही ज्यादा क्रीपी हैं। अब जो है ना साद गाड़ी चला रहा है और उसने फुल स्पीड में गाड़ी रखी हुई है, संभाल भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। इतने में उन्हें आवाज आती है, उनके पास जो है ना वो GLI गाड़ी होगी, ठीक है, मुझे गाड़ियों का इतना पता नहीं है, तो उन्होंने जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जो डिग्गी होती है ना गाड़ी की, उसके
ऊपर कोई चीज आके, चलती हुई गाड़ी के ऊपर कोई चीज आके बैठ जाती है, या फिर किसी ने ऐसे जोर से मुक्का मारा है, या फिर कोई चीज उस मतलब पीछे जो डिग्गी वाला एरिया होता है उस पे गिर गई है। सेम टू सेम ऐसी आवाज आती है। अब जो है ना दोनों एक सेकंड के लिए ऐसे देखते हैं अपनी जानिब, और दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो जरा ऐसे जो है ना पीछे मुड़ के देखें कि पीछे क्या चीज है। वो खैर अपने इस थॉट से लड़ ही रहे होते हैं कि पीछे मुड़ के देखते हैं क्या है क्या है क्या है। इतने में वो ये नोट करते हैं कि उनकी जो गाड़ी है वो स्लो हो रही। ठीक है, गाड़ियां स्लो होती हैं, इसमें कोई इतनी हैरानगी वाली बात तो नहीं है आसान भाई, बिल्कुल इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। गाड़ियां स्लो हो जाती हैं, तेज भी हो जाती हैं, स्लो भी हो जाती हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि गाड़ी स्लो साद ने नहीं की, खुद ब खुद। साद तो फुल स्पीड में चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी ऐसे स्लो हो रही है जैसे किसी चीज, कोई चीज उसे खींच रही हो, जैसे गाड़ी को किसी चीज के साथ बांध दिया हो। गाड़ी लिटरली स्ट्रगल कर रही है कि मैं स्पीड पकड़ूं, लेकिन मतलब किसी ने ब्रेक दबाई हुई है, ऐसा फील हो रहा ना। समझ रहे हो कैसे, मतलब कोई बहुत ही ताकतवर चीज गाड़ी को खींच रही है। नाउ फॉर अ सेकंड जो असद होता है उसको ये लगता है कि भाई साहब ये जो साद है मेरे साथ, भाई ना कर ऐसे, तेज भगा तेज भगा। उसको तो यही लग रहा होता है कि ये जो है ना साद यही कर रहा है। साद कहता है यार मैं तो फुल स्पीड में ही चला रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही कि गाड़ी कैसे स्लो हो रही है। अरे यार तू मेरे साथ अगर प्रैंक कर रहा है तो बिल्कुल ये फनी नहीं है। अरे यार मैं प्रैंक नहीं कर सकता, मैं कैसे करूंगा प्रैंक, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। दोनों जो है ना इस वक्त आपे से बाहर हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक सेकंड के लिए आप खुद को ऐसी सिचुएशन में इमेजिन करो कि ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। आप अपने दोस्त के साथ जो है ना गाड़ी में बैठे और अचानक से ये सब कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है अब इससे भी बुरा और क्या हो सकता है? वेल, असद और साद के साथ इससे भी बुरा होता है। हाँ, अचानक से फ्यूल इंडिकेटर जो है ना वो बताता है कि कैसे जो आपकी गाड़ी है उसके अंदर जो है ना पेट्रोल खत्म होने को आया है। अब आपको ये शायद सुन के ऐसा लग रहा होगा कि बेकारी कहीं के, करीब कहीं के पेट्रोल डलवा लेना चाहिए था। मजाक कर रहा हूँ, सॉरी असद और साद भाई। तो खैर, लेकिन असद और साद यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि अजान भाई जो टैंकर था, मतलब फ्यूल का जो टैंक होता है, वो हमने मतलब फुल करवाया था। ठीक है, चलो फुल ना सही, सोचने वाली बात है ना जब इंसान इतने लंबे सफर पे जा रहा होता है। ठीक है, आपको तो पता है वो अच्छा खासा पेट्रोल डलवाता है, इतना वो डलवाता है कि जल्दी से खत्म ना हो, उसका सफर तय हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो ये लोग कह रहे हैं कि हमने तो फुल करवा रखा है, तो अचानक से ये सब कैसे हो रहा है? अब वो जो है ना बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं कि यार मतलब पेट्रोल भी खत्म होने वाला है। चलती हुई गाड़ी में इतना ज्यादा डर लग रहा था, मतलब गाड़ी चल रही थी, स्लो हो रही थी, हम डर रहे थे अब तो रुक जाएगी। तो अब तो मतलब दोनों की मतलब सही जो है ना मतलब बैंड बजी पड़ी है। तो जो असद है वो साद को बोलता है कि भाई गाड़ी भगा तू, मतलब जहां तक जाती है जाने दे, लेकिन यहाँ से इस टाइम जो है ना निकाल तू किसी भी तरीके से। फुल मतलब जो है ना स्पीड कर, ठीक है, जाती है नहीं जाती अल्लाह मालिक है, तू मतलब फुल स्पीड कर, सामने कुत्ता खंबा कोई भी आता है उड़ने दे, तू भगा। अब जहां तक गाड़ी जाती है ठीक है। उनको ना करीब में एक रोशनी दिखाई देती है। अब जब आप बेसिकली सुनसान जगहों पे ट्रैवल कर रहे होते हो, पता नहीं आपने कभी देर रात को सफ़र किया है कि नहीं किया, और ऊपर से सुनसान जगह हो तो इंसान तरस जाता है, कोई उसे घर दिखाई दे, उसे कोई ऐसी जगह दिखाई दे जहां पर लोग हों। तो ये दोनों तो ऐसी सिचुएशन में और ही ज़्यादा तरस रहे थे कि यार कोई तो ऐसी जगह मिले जहाँ पर कोई लोग हों, कोई हमारी मदद कर सके। लेकिन उनको एक बहुत ही छोटी सी मस्जिद दिखाई देती है, जो मोस्टली जो है ना मतलब हाईवे, मोटरवे के मतलब किनारों पर बनी होती हैं। छोटी छोटी मस्जिदें आपने भी देखी होंगी। तो एक प्रॉपर मस्जिद नहीं, बस छोटी सी मस्जिद जहाँ पर गिने चुने 10 से 15 लोग जो है ना नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसी छोटी मोटी मस्जिदें जो है ना बनी होती, और उस मस्जिद के अंदर एक जो है ना पीला सा वो बल्ब लगा हुआ है, वो जो पुराने वक्तों में हुआ करते थे से बल्ब, वो लगे हुए हैं। तो उन लोगों को वही दिखाई देता है ना। तो वो जैसे ही करीब करीब जाते हैं तो कहते हैं यार ये तो मस्जिद है, बस यहीं पे रोक देना। और उस मस्जिद के अंदर जाके जो है ना दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। अब मस्जिद के अंदर जाते हैं, लेकिन उस मस्जिद का कोई छत नहीं होता, कोई मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे कोई वो मतलब प्रॉपर, जैसा कि मैंने कहा, कोई मस्जिद की तरह नहीं होती बड़ी सी जैसे मस्जिदें होती हैं, ऐसे ही बस एक छोटी सी मस्जिद होती है। तो कोई छत वगैरह कुछ नहीं होती। दोनों अंदर जाके जो है ना ऐसे चुपचाप होके जो है ना बैठ जाते हैं। और उसी मस्जिद के ऐसे जो है ना मतलब साथ में एक बहुत ही छोटी सी कोई गली जा रही होती है। पता नहीं अब ये गली कहाँ जाती है, उन दोनों को कुछ नहीं पता, लेकिन दोनों उस मस्जिद के अंदर बैठ जाते हैं और उनका कोई प्लान नहीं होता आगे पीछे होने का, क्योंकि इस वक्त उनकी डर से बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है और चारों तरफ फोग हो रखी है, धुंध पड़ रखी है। ठीक है, कोहरा भी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं। अब दोनों एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं कि
मतलब कि कोई इधर आया तो आया, वरना हम तो यहाँ से नहीं जाने वाले। दोनों को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, सही जो है ना हाथ उनके कांप रहे हैं, सही मतलब उनकी जो है ना A to Z बैंड बजी हुई है। अब भाई साहब जो है ना स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे ज़रा ठंड भी लग रही है तो मज़ा भी आ रहा है। सही अभी ना खुद को ज़रा इस सिचुएशन में इमेजिन करना, ठीक है जी। वो मस्जिद में बैठे हुए हैं, उन्हें ठंड लग रही है, सही बुरा हाल हो रखा है। तो जो साद होता है वो कहता है कि देख यार, मस्जिद के एकदम जो है ना साथ में गाड़ी खड़ी है, तो ऐसा करते हैं यहाँ तो हम जो है ना ठंड से मतलब अल्लाह के पास निकल जाएंगे। बेहतर ये है कि चुपचाप जाके जो है ना गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो मस्जिद के करीब कुछ ऐसा वैसा हुआ तो वापस आ जाएंगे। वो जो असद होता है, ठीक है जी ऐसा ही कर लेते हैं। तो दोनों जो है ना गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, और गाड़ी में जो है ना थोड़ा सा मतलब गर्माइश उनको मिलती है, शीशे वगैरह बंद हैं, सब कुछ ठीक है भाई साहब। नाउ एट दिस पॉइंट आई एम इमेजिनिंग अ कार जिसके जो है ना जो साइड मिरर है वो डैमेज हो रखा है, तो मतलब बड़ा अजीब सी गाड़ी लग रही है लेकिन चलो होता है, ठीक है। दोनों जो है ना ऐसे मतलब गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इतने में जो असद होता है वो कहता है कि यार मुझे जो है ना बहुत ही जोर से, तो लिटरली वो उसे यही कहता है ना कि मैंने मतलब जाना है ना, तो वो कहता है कि चुपचाप बैठ जा, ठीक है, होल्ड कर ले, ये वो जगह नहीं है जहाँ पर मतलब वो, अब पता तो है सब कुछ हो भी रहा है, तो तू क्यों मतलब। वो कहता है नहीं यार मेरे से नहीं होल्ड हो रहा, मैं मतलब ये तो वो। तो जो अपना साद है तो कहता है कि ठीक है जा तू जो है ना कारा, मैं तो गाड़ी के अंदर ही हूँ। तो कहता है नहीं नहीं तू भी मेरे साथ चल। कहता है कि तू जा आराम सुकून से, मैं इधर से तेरे ऊपर नज़र रख रहा हूँ, ठीक है ना। वो मतलब गाड़ी की जो हेडलाइट है वो सही उसने खोली होती है। कहता है कि जा जहाँ तक हेडलाइट जा रही है तू जा कर ले और वापस आ जाई ना, ठीक है। कोई भी मसला हुआ तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाई, मैं तेरी मदद करने के लिए आ जाऊँगा, सिंपल। तो अपना जो है ना असद अब उसे मतलब जाना होता है, जब जाना हो तो जाना होता है, तो कहता है ठीक है यार मैं मतलब जा रहा हूँ, तो कुछ भी हुआ मैं ऐसे इशारा करूँगा, तू मेरी मदद के लिए आ जाना, ठीक है जा। अब असद जाता है और साथ जो है ना चुपचाप गाड़ी में बैठा हुआ असद की तरफ देखता है, और असद ने जो है ना ऐसे उसकी मतलब पीठ की हुई है, और वो जो है ना मतलब कर रहा है अपना काम। अब जो है ना पूरा जो साद का फोकस है वो असद के ऊपर है, और वो डरा हुआ है ना साद के, भाई साहब ये अभी इशारा करेगा, अभी इशारा करेगा। लेकिन जैसे ही साद जो है असद की तरफ देख रहा होता है, गाड़ी की ऐसे जो है ना ठुस 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 बजने की आवाज आती है। असद जो है एक सेकंड के लिए जो है ना उसका मतलब वो डर के मारे आगे ही डरा होता है, और ज्यादा जो है ना डर आ जाता है उसके ज़हन। गाड़ी का जो पिछला शीशा होता है वो कोई सही जोर जोर से बजा रहा है, ऐसे बजा रहा है कि मतलब तोड़ ही देगा ना। साद जो है ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, ठीक है, तो गैस व्हाट कौन होता है? असद। हाँ जी वही असद जो अभी मतलब आगे मतलब ये करने गया है, वो अचानक से इधर से कैसे आ गया। साद जो है पहले इधर देखता है, फिर उधर, फिर इधर देखता है, उधर देखता है, उधर साद खड़ा है, ओ सॉरी उधर असद खड़ा है, और इधर भी असद खड़ा है। असद यहाँ पे खिड़की बजा रहा है, और वह वाला असद जो है ना ये भाई साहब साद ने तो कसम खा ली कि मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। वो जो है ना ऐसे उसने आंखें बंद कर ली हैं, आयतल कुर्सी वगैरह खोल दे भाई साहब, खोल दे, ये मुझे मार देगी, खोल। उससे ही खिड़की बजा रहा है ना, लेकिन नहीं भाई साहब कोई नहीं। इतने में ऐसे साद जो है ना पीछे करके देखता है, उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। वो जो भी खिड़की बजा रहा था सच में असद था नहीं था, वो वहां से चला जाता है। अब इतने में जो साद है वो वाला साद जो ये करने गया था वो आ जाता है ना। अब असद जो है और जो यार एक तो ये साद और असद की जो है ना बड़ी कन्फ्यूजन है तो खैर जो असद है वो जो ये करने की, तो साद होता है जो गाड़ी के अंदर बैठा होता है, वो मतलब अब ये सोच रहा होता है कि अब इसे मैं अंदर आने दूं गाड़ी के ना आने दूं। पता नहीं वो वाला असली असद था, ये वाला असली असद है, कोई समझ में नहीं आ रहा ना। तो खैर जैसे ही वो गाड़ी के करीब आता है, तो वो जो है ना जो साद अंदर गाड़ी के बैठा होता है वो 3 से 4 मिनट तक उसे अंदर नहीं आने देता। वो जी दरवाजा बजा रहा है, क्या हो गया भाई साहब तेरे अंदर तो नहीं कोई जिन भूत आ गया, खोलना। वो खोल ही नहीं रहा ना। फिर जो है ना असद वहां से घूम के उस ड्राइविंग वाली जगह पे आता है, ठीक है, अंदर देखता है, कहता है क्या है खोलना। और जो साद है वो उसकी आंखों की तरफ देख रहा है, नॉर्मल आंखें हैं, ठीक है। वो फिर दरवाजा खोल देता है ना और अंदर बैठ जाता है असद। और असद कहता है कि भाई यहाँ से भगा यहाँ से, जितना जल्दी हो सकता है भगा। अबे कैसे भगाऊं, पेट्रोल तो है ही नहीं। अबे यार कुछ भी कर, लेकिन यहाँ से निकाल मुझे, क्योंकि अब यहाँ पे जो अपना क्या कहते हैं असद है, ठीक है, वो कहता है कि भाई साहब क्या तो तू ठीक रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी जो मेरे साथ हुआ है अगर मैं तुझे बताऊंगा ना वो तेरी तो बैंड बाज जानी है।
तो आगे से जो अपना असद होता है, जो बाहर गया होता है ये करने के लिए, वो कहता है कि तू मुझे अपना क्या बताएगा, मैं तुझे अगर तुझे बता दूं मेरे साथ क्या हुआ है वहां पर, तो तू जो है ना निकल लेगा इस दुनिया से। अब क्या होता है असद के साथ वहां पर, चलो वो जानते हैं यहाँ पर। अब असद बताता है कि कैसे जब वो एक नंबर जो है ना करने गया था, तो उससे ना सामने से एक औरत चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। वो औरत इसकी तरफ नहीं आ रही, लेकिन बहुत ही आगे डिस्टेंस पे करके वो औरत आगे पीछे। नाउ द स्ट्रेंज थिंग वाज कि उस औरत के साथ एक बहुत ही लंबी सी चीज, जिसने उस औरत के ऐसे कंधे के ऊपर ऐसे जो है ना उसने ऐसे हाथ रखा हुआ है और वो उसके पीछे पीछे चल रही है। एक बहुत ही लंबी सी चीज, कोई साया हो जैसा ना, बहुत ही लंबा सा साया। अब जब वो दूर से जब जो है ना असद ये सब मंजर देखता है, जिप बंद करता है फौरन गाड़ी के अंदर जो है ना, और फिर वो जो है ना वो फिर मैंने आपको बताया था कैसे वो गाड़ी में बैठता है और एंड ऑल दैट। अब जैसे ही असद ये जो है ना वाकया सुनाता है, वो ना चुप करके ऐसे बैठ जाता है ना असद, और जो साद है वो थोड़ा डर जाता है और असद की तरफ देखता है ना। असद कहता है कि चल गाड़ी स्टार्ट कर। साद कहता है गाड़ी कैसे स्टार्ट करूं, पेट्रोल तो ख़त्म है, थोड़ी चलेगी फिर बंद हो जाएगी, स्टार्ट करना। खैर है, अरे नहीं है पेट्रोल, पागल हो गया, कैसे स्टार्ट करूं, हिल गया है। अब एक वो आगे से असद कहता है, सही उसकी जो है ना वजनी आवाज़ हो जाती है, स्टार्ट कर गाड़ी। आज मेरे माँ बाप घर में, इसीलिए कोई साउंड इफेक्ट नहीं मैं कर रहा, नहीं तो सही वजनी आवाज़ निकाल के दिखाता तुम लोगों को। तो खैर ठीक है, अपना उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी हो गई ना असद की, ऐसे जैसे आप मर्द और औरत की जो है ना, मतलब मर्द और औरत एक ही जुमला कह रहे हो, ठीक है, एक ही सेंटेंस बोल रहे हो, और औरत की आवाज़ ज़रा भारी है और आप दोनों को ऐसे मर्ज कर दो, दोनों की आवाज़ ऐसे ही हो गई कि मतलब एक ही इंसान से दो दो आवाज़ें आ रही हैं और वो भी इकट्ठे। अब साथ जो है ना थोड़ा सा समझ जाता है कि भाई साहब असद साहब के साथ हो गया झोल झाल। अब वो चुपचाप जो है ना ठीक है, वो गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करता है कहता है ना हुई तो क्या है इधर ये वो, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करता है, टक गाड़ी ऑन हो जाती है। कोई ऐसा जो है ना अलार्म नहीं है कि मतलब पेट्रोल कम है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, पेट्रोल भी अच्छा खासा है। अब जो है ना असद जो साद होता है उसे पूरा यकीन हो जाता है कि असद के साथ कोई ना कोई गड़बड़ है, इसके ऊपर किसी ना किसी चीज़ का जो है ना साया आ चुका है। अब जो है ना गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता फिर से जो है ना वो अपना क्या कहते हैं साद चलाना शुरू कर देता है, और अपना जो है ना वो उसे पता होता है कि यहाँ पर ना किसी मुझे मस्जिद में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके साथ कोई मसला है तो मुझे अब जो है ना किसी मस्जिद में जाना पड़ेगा, और इस मर्तबा किसी बहुत ही बड़ी मस्जिद में जाना होगा। दरअसल जब भी कोई ऐसे हादसे होते हैं ना, किसी के ऊपर कोई साया आ जाए, काला जादू आ जाए, तो इंसान सबसे पहले जो है ना मस्जिद, और फिर मस्जिद में कोई ऐसा जो है ना जानने शानने वाले जो इन चीज़ों का इलाज जानते हैं उनको बंदा जो है ना ढूंढता है। तो वो जो असद है ना, वो नॉर्मली ये इंसान की यही होता है, इंसान ऐसा ही करते हैं। तो वो कहता है कि इसे जो है ना मैं सोच रहा होता है कि मैं जो है इसे इस तरह मस्जिद में लेके जो है ना जाऊंगा। तो आराम सुकून से जो है ना गाड़ी चला रहा है, और वो मस्जिद उसे दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे ही साथ गाड़ी रोकने की कोशिश करता है तो जो असद है वो आगे से कहता है नहीं गाड़ी नहीं रोकनी, तेज़ कर यहाँ से गाड़ी, और तेज़ कर। खैर है मैं बोल रहा हूँ ना तेज़ कर। साथ कहता है रुक ना मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ। वो आगे से आवाज़ और वजनी होती जा रही है, तेज़ कर तेज़ कर तेज़ कर गाड़ी। अब भाई साहब जो है ना साथ लिटरली एक किसी खौफनाक चीज़ के साथ बैठा हुआ एक बंद गाड़ी के अंदर। तो वो तो फिर उसने वही करना है जो उसे वो बोलेगी, लेकिन एट दिस वेरी पॉइंट जो साद है ही इज़ मेकिंग श्योर कि जो भी चीज़ मेरे साथ बैठी हुई है इसे 0.1% भी शक नहीं होना चाहिए कि मुझे पता चल गया है कि इसके अंदर कोई चीज़ है। समझ आ गई ना। तो वो ऐसे एक्ट कर रहा है, अच्छा यार नहीं रोक रहा, गुस्सा ना कर, नहीं रोक रहा मैं, गाड़ी चल रहा है आराम सुकून से। अब साद की जो है ना सही बैंड बजी हुई है, वो गाड़ी चला रहा है और
साद की खुशकिस्मती, इस दफ़ा उसे एक और मस्जिद दिखाई देती है। अब जब वो उस मस्जिद को ना वो दूर से ही देख लेता है, क्योंकि उसका जो है ना वो एक कहते हैं ना वो खड़ा होता है मस्जिद का, वो आपको पता है उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, जिस पे स्पीकर वगैरह भी लगा होता है, गुम्बद। सॉरी अगर मैंने गलत कह दिया तो थोड़ी उर्दू मेरी जो है ना इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी हो मेरी। तो उसको वो दिखाई देता है ना दूर से ही, आपको आइडिया आ गया होगा मैंने क्या कहा। तो वो जैसे ही अपना देखता है ना क्या कहते हैं साद उस मस्जिद को देखता है, तो वो कहता है कि भाई साहब मैंने कुछ भी करके इधर जाना है। अब ये मस्जिद इतनी बड़ी होती है कि इसके जो है ना गेट लगा होता है प्रॉपर, और गेट होते हैं मस्जिद के, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ये वाला गेट बहुत ही मतलब बड़ा था ना। तो इन्होंने ज़रा तस्वीरें वगैरह शेयर की हैं, और भी कुछ तस्वीरें हैं, मुझे दिखानी चाहिए या नहीं ये मुझे नहीं पता, अभी मैं सोच रहा हूँ, तो एडिट करते हुए देखेंगे ये सब कुछ। तो खैर ठीक है, तो उन्होंने मतलब सही जो है ना साद अब गाड़ी चला रहा है, और वो जैसे ही देखता है असद की तरफ देखता है, असद एकदम सीधा ऐसे देख रहा है ना, साद फटाफट से जो है ना गाड़ी का ऐसे स्टीयरिंग मोड़ता है मस्जिद की तरफ ना, कि मैं सीधा जो है ना उस मस्जिद के गेट के अंदर दाखिल हो जाऊं। वो कोई भी चीज़ थी जो असद के अंदर थी, वो फटाफट से जो है ना ऐसे साद का ऐसे हाथ पकड़ लेती है। साद उसके हाथ पे ऐसे रख के, मतलब वो क्या कहते हैं तुम्हारी ज़ुबान में, कुछ लोग तंती कहते हैं, कुछ लोग पता नहीं, तो हम कहते हैं चक, और इंग्लिश में बाइट करता है ना, ठीक है, जोर से उसके हाथ पे ऐसे जो है ना बाइट करता है, और इतने जोर से बाइट करता है कि उस बंदे ने बाइट किया हो असद की मतलब स्किन खाने के लिए। ये सॉरी डिस्कस्टिंग था ना, लेकिन या इतने जोर से वो बाइट करता है, इतने जोर से बाइट करता है मेरे दोस्तों, कि यहाँ पे जो असद है उसने मुझे जो है ना एक तस्वीर शेयर की है, और उसके हाथ पे वो जो बाइट का निशान है वो आज तक मौजूद है, आज तक। और इस कहानी को भी अच्छा खासा टाइम हो गया, लेकिन इतने ज़ोर से साद बाइट करता है असद के हाथ को, ठीक है, कि वो जो निशान है वो अभी तक इसके हाथों पे मौजूद है। और बेसिकली जो बाइट का निशान होता है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है, मतलब दिखाई देता है, लेकिन आपको पता है बच्चे आपस में मतलब एक दूसरे को मारते रहते हैं, ऐसे बाइट करते रहते हैं, वो निशान कितनी जल्दी गायब हो जाता है। लेकिन भाई साहब ये निशान मतलब ऐसा लगता है कहीं नहीं जाने वाला। अब मुझे पता नहीं है कि मुझे ये तस्वीर आपको दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कुछ ज़्यादा ही डर जाते हो और मुझे मना भी करते हो, अजान भाई मतलब ठीक है सुनाना होता है सुनाया करो, लेकिन ये दिखाने वाला काम ना किया करो, हमें हमारे दिल जो है ना तेज़ हो जाते हैं। तो आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं स्टोरी पे लगा दूंगा, ये मैं कर दूंगा, वहाँ पे मैं स्टोरी पे लगा दूंगा, ये मैं आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने देखनी होगी, लेकिन अपने रिस्क पे देखना भाई साहब, फिर ये ना कहना कि अजान भाई दिल बुरा कर दिया ये वो, क्योंकि वो मतलब देख के ही जो है ना थोड़ा सा उल्टी सी आती है, तो मैं अभी ऊपर ही कर देता हूँ इसे। तो अपना वो जो है ना मतलब मस्जिद के अंदर जो है ना सीधा गाड़ी ले जाता है। जैसे ही वो मस्जिद के अंदर गाड़ी लेके जाता है अपना क्या कहते हैं साद, ठीक है, तो वो असद जो है फटाफट से ऐसे पीछे की तरफ होता है ना, कि मतलब जिस भी चीज़ ने उसे काबू किया होता है वो उसमें से बाहर आ जाती है। और असद कहता है कि यार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन सी जगह है। तो साद को अब लगता है कि उसका दोस्त जो है ना वापस कहता है निकल निकल गाड़ी से बाहर निकल। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल के मस्जिद की तरफ भागते हैं, मस्जिद के वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना, और सही ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे हैं, सही ज़ोर ज़ोर से कोई है, क्योंकि जो बड़ी मस्जिद होती है उनके अक्सर ये होता है कि अंदर कमरे बने होते हैं छोटे छोटे, और उनके अंदर जो है ना इमाम साहब आपको पता है अक्सर सो रहे होते हैं, या फिर जो मस्जिद का जो ख्याल रखने वाले होते हैं केयर टेकर, ठीक है, वो मस्जिद के अंदर मौजूद होते हैं। एक ही बंदा मौजूद होता है, कभी कभी 2-3, या फिर मदरसे के कुछ बच्चे रह रहे होते हैं। तो ये होता है बड़ी बड़ी मस्जिदों के अंदर ना, तो वो सही शोर मचा रहे हैं दोनों लड़के। लेकिन फ़िलहाल मस्जिद से कोई नहीं बाहर आया फ़िलहाल, लेकिन जो उनकी गाड़ी थी उनमें से, उस गाड़ी में से एक औरत बाहर आती है। नाउ एट दिस वेरी पॉइंट ये दोनों उस औरत को जी भर के देखते हैं, जी भर के, कि यार ये हमारा वहम तो नहीं। मतलब जब आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो खौफनाक, जिन, कोई ऐसी पैरानॉर्मल चीज़, तो मतलब आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता ना, लेकिन जितनी देर आप उस चीज़ को देखते हो उतना ही आपको अपनी आंखों पे यकीन आता है। वो औरत गाड़ी के बाहर निकलती है और वापस उल्टे कदम जो है ना चलना शुरू हो जाती है, और उन देखते ही देखते उनकी नज़रों से
छू मंतर हो जाती है, गायब हो जाती है। वो दोनों ऐसे जैसे अभी उल्टी आ जाएगी या बेहोश हो जाएंगे, इतना ज़्यादा डर जाते हैं। और इतने में जो है ना मस्जिद में से कुछ निकल के आते हैं, वहाँ के इमाम साहब होते हैं, पता नहीं कौन होते हैं, वो आ जाते हैं, क्या हुआ है बेटा क्या। तो वो जो है ना बताते हैं कि ऐसे ये हमारे साथ हुआ है। तो जो मस्जिद के वो इमाम साहब ही होते हैं, वो उनके ऊपर जो है ना दम दरूद कुछ पढ़ते हैं, उनको जो है ना जमजम का पानी पीने को देते हैं। और इस स्टोरी को अब अच्छे खासे जो है ना साल नहीं हुआ, कुछ महीने ही साल ही हो गया होगा, क्योंकि अब सर्दियाँ आ ही गई हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि ये पिछली सर्दियों की है ना, तो समझो साल ही हो गया ना, 11 महीने 12 महीने साल ही हो गया। तो अब इस स्टोरी को जो है ना पूरा 1 साल हो चुका है, इनके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ और अभी तक जो है ना ये सही सलामत है। यानी जो चीज़ इनके साथ थी वो उधर ही रह गई है, इनके साथ आगे नहीं आई। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को याद से लाइक कर देना यार, आप वीडियो लाइक नहीं करते। और हाँ यार, सबसे ज़रूरी चीज़, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ प्यारा सा कमेंट कर देना। पिछली वीडियो पे आपने कमेंट नहीं किए थे इतने ज़्यादा, तो मैं मतलब जल्दी सो गया था, वरना मैं आप लोगों के जो है ना जाग के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। पता नहीं अजीब सी खुशी मिलती है, लेकिन अच्छा लगता है। और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पर आप बिला झिझक मुझे सेंड करो, मैं ज़रूर आपकी हॉरर स्टोरी पढ़ूँगा। आज भी मैं पढ़ने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। और एक वीडियो तो मैं अपने दूसरे चैनल पर भी लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, आज रात को ही इंशाल्लाह ताला। तो मैं ज़रूर पढ़ूँगा एंड इट माइट गेट फीचर ऑन दिस चैनल, नहीं तो आपको दूसरे चैनल पे इंशाल्लाह ताला ज़रूर वो आपकी हॉरर स्टोरी जो होगी उस पर मैं ज़रूर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पर मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना, और अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।